जो हम वस्तु को देखते अपन आंख खोलते ही कह देते हैं कि हमको ज्ञान हो गया। सत्य है, सबसे पहले दर्शन होता है, इसके बाद ज्ञान होता है। और जो ज्ञान होता है कितनी बड़ी जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। पहले अवग्रह होता है, फिर ईहा होता है, फिर अवाय होता है, फिर धारणा हो पाती है। आकाश में आपने देखा कुछ जा रहा है, ये क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है, ये जो देखा इसका नाम क्या हो गया? अवग्रह ज्ञान। और फिर इच्छा होती है क्या चीज आखिर में, इसका नाम क्या है? ईहा ज्ञान। इच्छा विशेष जानने की जो होती है वो ईहा ज्ञान है। और अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो प्लेन है, प्लेन, उसकी लाइट दिख रही है ना, लाल पीले लाल हरी लाइट दिख रही है, प्लेन है, वो प्लेन है। तो अब आवाज भी आ रही है, साफ दिख भी रही है। ये निर्णय हो गया है, इसका नाम क्या है? अब आए। और ऐसे कभी भूलना नहीं, उसका नाम क्या है? धारणा। इस प्रकार से 4 प्रकार का मतिक ज्ञान होता है। वहां उसके विषयभूत 12 पदार्थ होते हैं, वे इस प्रकार से हैं। बहु बहुविध चित्रा निसृतानुक्तद्रवाणाम सेत्राणाम। बहु यानी बहुत, बहुविध यानी बहुत प्रकार, क्षिप्र यानी शीघ्र, अनिश्रित बिना निकला हुआ, और अनुक्त बिना कहे हुए, और ध्रुव जो है स्थिरता से जो ज्ञान होता है। और इसके क्षेत्र इसके उल्टे कर दीजिए। बहु का उल्टा एक, बहुविध का उल्टा एक विध, क्षिप्र का उल्टा अक्षिप्र, अनिश्रित का उल्टा निश्रित, अनुक्त का उल्टा अनुक्त, और ध्रुव का उल्टा अध्रुव। इस प्रकार से हम पदार्थों का जो अवग्रह आदि ज्ञान होता है इन सब पदार्थों के विषय में होता है। मान लीजिए कि बहु यानी बहुत सारे चावल यहाँ रखे हैं, वो बहु ज्ञान है। बहुत सारे चावल रखे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये बहु ज्ञान है। और बहु एक, इसका उल्टा महाराज तो अकेले ही बैठे हैं, या भगवान तो एक ही हैं, कलश तो एक ही रखा है, ये एक ज्ञान है। बहुविध, मनुष्य तो बैठे लेकिन अलग अलग प्रकार के बैठे हैं। मनुष्य भी, पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, मुनि महाराज भी हैं, आरिका माता जी भी, अलग छुल्लक भैया बहने इत्यादि इतने प्रकार हो गए। तो ये बहुविध हो गया। और एक विध एक ही प्रकार के हैं, सभी सभी जितने भी सब शिवरार्थी तो शिवरार्थी शिवरार्थी बैठे हैं, ये क्या होगा? एक विध हो गया। क्षिप्रा, ट्रेन से आप जा रहे थे और जिस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती थी वहां पर कोई आपका रिश्तेदार खड़ा था, आपका खिड़की से देखना हुआ और वो आपको दिख गया, अरे मेरे दादाजी तो वहां खड़े थे, मेरे पापा तो उस स्टेशन पर खड़े थे। शीघ्र ही जो ज्ञान हो गया, बिजली चमकी और अपन को मालूम चल गया, अरे यही तो मेरी वस्तु यहाँ पर रखी थी, मुझे तो पता ही नहीं था, इतने देर से खोज रहा था, बिजली चमकी और मुझे पता चल गया कि सामग्री यहाँ रखी। क्षिप्र। अनिश्रित, तो अनिश्रित हाथी पानी में डूबा हुआ था, केवल उसकी सूंड ऊपर थी, एक देश उसकी सूंड को देख करके पूरे हाथी का ज्ञान होना अनिश्रित है। और हाथी बाहर निकल करके ही आ गया, अरे ये हाथी था, तो ये सब क्या हो गया? ये निश्रित ज्ञान है। अनुक्त, अनुक्त बिना कहे इशारे से जो बातें हो जाती हैं वो अनुक्त होता है। नमक चाहिए, ऐसे ऐसे कर देता व्यक्ति, अनुक्त है। और भैया क्या हूं कर रहे हो, जो कुछ कहना हो आप कह दो, तो पान नमक चाहिए, सीधी सी हमें पानी चाहिए, क्या ऐसा करते हो, क्या समझ में नहीं आ रहा? पानी। अब जो ऐसा ऐसा कर रहा था वो अनुक्त था और उसने सीधा बोल दिया पानी, ये क्या हो गया? उक्त हो गया। ध्रुव और अध्रुव, अध्रुव क्षणिक पदार्थ का जो ज्ञान होना वो अध्रुव है, और स्थिर पदार्थ का ज्ञान होना ये ध्रुव है। इस प्रकार से 12 प्रकार के पदार्थों का ज्ञान होता है। अर्थस्य
ये 12 प्रकार के पदार्थ अर्थ यानी पदार्थ कहे जाते हैं। व्यंजनस्यावग्रह, अवग्रह 2 प्रकार का होता है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। तो अस्पष्ट शब्द वगैरह पदार्थों का केवल अवग्रह ज्ञान होता है। अवग्रह, कुछ लोग ऐसे रहते हैं, अब कुछ बोला तो अपन को समझ में नहीं आया कि बोला तो है, ये तो पता है बोला था उन्होंने, क्या बोला, अस्पष्ट भाषा में बोले हैं, तो अस्पष्ट समझ में नहीं आता है, तो केवल व्यंजनावग्रह होता है और इच्छा भी नहीं होती है कि क्या समझना। रास्ते में इतनी गाड़ियां निकल रही हैं, आवाज तो कान में पड़ रही है, लेकिन हमारा उपयोग नहीं है, तो जानने की इच्छा भी नहीं है कि कौन सी बस निकली है, कि टैक्सी निकली है, कि कार निकली है, कि 2 व्हीलर निकला है, क्या निकला है, कोई लक्ष्य उस दिशा में नहीं है। तो ये केवल व्यंजनावग्रह होता है। न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम, व्यंजनावग्रह अस्पृष्ट होता है, इसलिए वह चक्षु और मन से नहीं होता है। शेष पदार्थों का ज्ञान तो स्पष्ट होता है। शब्द कान में टकराएंगे तभी हम शब्दों का ज्ञान कर सकते हैं। सुगंध दुर्गंध के परमाणु नाक से टकराएंगे तभी हम उसकी सुगंध दुर्गंध का ज्ञान कर सकते हैं। ठंडा गर्म को जब तक हम छुएंगे नहीं तब तक हमको ज्ञान नहीं हो सकता है ठंडा गर्म क्या है। लेकिन ऐसे आंखों का विषय नहीं है, कोई वस्तु हमारी आंखों से टकराए तब हमको उस वस्तु का ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। या कोई हमारे मन से टकराए तब हम उसका चिंतन कर सकें, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए व्यंजनावग्रह चक्षु और मन से नहीं होता है। तो इस प्रकार से मति ज्ञान का वर्णन हुआ। श्रुत ज्ञान के विषय में आचार्य महाराज कहते हैं, श्रुतक ज्ञान आवरण कर्म के उपशम से होने वाला जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान है। वह श्रुतम मति पूर्वम दैनिक 12 भेदम, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 अनेक और 12 भेद होते हैं। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये 2 भेद हैं। और अंग प्रविष्ट के आचारांग आदि 12 भेद हुआ करते हैं, ये सभी श्रुत ज्ञान कहलाता है। अवधिज्ञान वर्ण कर्म के उपशम से होने वाला ज्ञान अवधिज्ञान है। वह मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय किन्हें होता है तो इसके विषय में कहते हैं, भव प्रत्योवधिर देव नारकाणाम, भव ही जिसमें निमित्त कारण है, ऐसे देव नारकियों के लिए भव प्रत्यय अवधिज्ञान होता है। उस पर्याय में जाते ही उनको अवधिज्ञान हो जाता है, वो भाव प्रत्यय है। और क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्पः शेषाणाम, शेष जीवों के लिए क्षयोपशमिक निमित्तक ज्ञान होता है, अर्थात मनुष्य त्रियंचों के लिए क्षयोपशम निमित्तक अवधिज्ञान हो सकता है। क्षयोपशम उसमें प्रधान है, उसमें भाव प्रधान नहीं है। यद्यपि अन्य ग्रंथों में तीर्थंकरों के लिए भी भाव प्रत्यय ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। आमतौर पर सभी मनुष्य त्रियंचों के लिए क्षयोपशमिक निमित्तक ज्ञान होता है। वो 6 प्रकार के होता है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनुवस्थित। अनुगामी का अर्थ होता है एक भाव से दूसरे भाव तक जो साथ जाए, वो अनुगामी। मान लीजिए स्वर्ग से तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ, स्वर्ग से आकर के या नरक से आकर के, तो अवधिज्ञान साथ में चला आता है उनका, तो अनुगामी है। अननुगामी जो साथ नहीं जाता है वो अननुगामी है। और वर्धमान जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता जाए, बढ़ता जाए, उसकी समय सीमा दूरियां ये वर्धमान है। जहां घटता जाए वो ही ये मान है। जैसा का तैसा रहे अवस्थित है, कभी कम कभी अधिक रहे, उसका नाम बंधो अनवस्थित है। मना प्रज्ञान,
ये मनः प्रज्ञान, मनः प्रज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से होता है, लेकिन नियम से एकमात्र उन महान साधकों के लिए होता है जिनके लिए इसका 6 उपशम होता है। तो मुनियों को ही पाया जाता है, गृहस्थों को नहीं हो सकता है। इसके मुख्य रूप में 2 भेद होते हैं, वे हैं ऋजु विपुलमति मनः प्रयाः। एक ऋजुमति, दूसरा विपुलमति। सरल मन के लिए जानना ऋजुमति मनः प्रज्ञान है, दूसरे के मन की बात को सरलता से जान लेते हैं, और किसी की वक्रता को जानना ये विपुलमति मनः प्रज्ञान हुआ करता है। अवधि ज्ञान और ऋजुमति और विपुलमति में अंतर कुछ है? तो आचार्य कहते हैं हाँ अंतर है। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि ऋजुमति से विपुलमति की अधिक है। ऋजुमति तो समाप्त हो जाता है, बिना केवल ज्ञान के लिए भी समाप्त हो जाता है, लेकिन विपुलमति मनः प्रज्ञान एक बार हो जाता है तो जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक वो समाप्त नहीं होता। यही दोनों में विशेषता है। फिर एक प्रश्न है, मनः प्रज्ञान और अवधि ज्ञान में कोई अंतर है? तो आचार्य कहते हैं हाँ। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो अधि मनः परेयोः। अवधि मनः परेयोः। अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनः प्रज्ञान वाले जो व्यक्ति साधक होते हैं उनके परिणामों की निर्मलता अधिक होती है, उनका क्षेत्र और सूक्ष्म होता है, और उनके स्वामी विशेष साधक होते हैं, तथा उनका जो विषय है वो विषय भी बहुत विशेष हुआ करता है। केवल मन की बातों को ही जानते हैं मनः प्रज्ञानी। यह दोनों में अंतर है। मति श्रुत ज्ञान का विषय संबंध कितना है? तो कहते हैं मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति श्रुत ज्ञान का निबंध अर्थात उसका संबंध द्रव्यों की कुछ ही पर्यायों में होता है। कुछ ही पर्यायों को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जान सकते हैं, सभी पर्यायों को नहीं जान पाते हैं। रूपिष्वधे, लेकिन अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र रूपी पदार्थ है। ध्यान रखना है कि यहाँ निबंध जो है ये यहाँ पर भी जोड़ करके चलना है। रूपिष्वधे, रूपी ज्ञान का निबंध जो है, अवधि ज्ञान का निबंध रूपी पदार्थों में पाया जाता है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानते हैं। तदनंत भागे मनः पर्यस्य। अवधि ज्ञान के अनंत में भाग सूक्ष्म हिस्से को भी मनः प्रज्ञान जानते हैं, मनः प्रज्ञानी जानते हैं। तो इस प्रकार का उनका विषय है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। केवल ज्ञानी का विषय निबंध यानी संबंध सर्वद्रव्य पर्यायेषु, सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों में है। एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एकादीनि एकस्मिन या एक जीव के लिए, युगपद एक साथ, एक आदीनि भाज्यानि। आचार्य कहते हैं एक को आदि लेकर के आ चतुर्थ्या यानी 4 ज्ञान तक भाज्यानि विभाग करना चाहिए। यदि एक ज्ञान होगा तो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान। 2 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत, 3 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत अवधि अथवा मति श्रुत मनः पर्याय, और 4 ज्ञान होंगे तो मति श्रुतावधि मनः पर्याय। ये 4 ज्ञान होते हैं। प्रश्न है कि मति ज्ञान, अश्रुत ज्ञान तथा अवधि ज्ञान ये सम्यक ही होते हैं कि इससे उल्टे भी होते हैं? तो आचार्य कहते हैं मति श्रुतावध्यो विपर्यश्च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं। सम्यक दृष्टि को होते हैं
तो सम्यक होते हैं और मिथ्या दृष्टि को होते हैं तो ये मिथ्या होते हैं। अब दोनों में कैसे अंतर हम समझें कि मति ज्ञान मिथ्या मति ज्ञान है, कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान है। तो आचार्य कहते हैं इसका हेतु इस रूप में हम समझ सकते हैं। सादसतो रविशेषाद्यद्रच्छोपलब्धिरुन्मत्तवत यद्रच्छोपलब्धे, अपनी इच्छा के अनुसार जैसा तैसा जानने में जो असत ये सत्य है या असत है, अविशेषात इस प्रकार के अंतर को भेद ना जानने से उन्मत्त पुरुष की तरह जो ज्ञान होता है वो विपर्यय ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि जीव को इतना ज्ञान नहीं होता कि क्या सत्य है क्या असत्य है, कौन सी बात से आत्मा का भला होगा नहीं होगा, ऐसा उसका यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए बंधो वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। उन्मत्त चेष्टा की तरह उसका ज्ञान होता, पागल पुरुष की तरह ज्ञान होता है। तत्वार्थ सूत्र के तत्वों को रत्नत्रय को जानने के उपायों में प्रमाण नई रधिगमा कहा था। यहाँ तक प्रमाण का कथन किया है। अब आचार्य महाराज नए की बात कहते हैं। नए उसे कहते हैं जो वस्तु के एक देश या अंशग्राही नया, जो अंश विशेष को ही जो ग्रहण करता है उसका नाम है नए। नए सम्यक भी होते हैं मिथ्या भी होते हैं। सापेक्ष नया सम्यक, जो सापेक्ष रूप से होते हैं वो सम्यक नए कहलाते हैं। निरपेक्ष नया मिथ्या, अपेक्षा रहित जो होते हैं वो मिथ्या नए होते हैं। नए 7 होते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़े बंभूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूत, इस तरह से 7 नए होते हैं। जो नए अनिष्पन्न अर्थ को मात्र संकल्प रूप से ग्रहण करता है उसका नाम है नैगम नए। निष्पन्न तो नहीं हुई है लेकिन संकल्प ले लिया है। आप रसोई बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी तो आप सब्जी तैयार कर रहे हैं, आटा छान रहे हैं और पूछा जाता भाई क्या कर रहे हो, तो क्या बोला रसोई बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सत्य तो ये है कि आप अभी सब्जी तैयार कर रहे हैं, उन्होंने रसोई बना रहे हैं। आप अभी तैयारी अटैची लगा रहे हैं, कपड़े तैयार करके रख रहे हैं। भाई क्या कहाँ जा रहे हैं, हम बम्बई जा रहे हैं। अरे अभी तो तुम सामग्री तैयार कर रहे हैं, लेकिन बम्बई जाने का संकल्प है, वहां रसोई बनाने का संकल्प है, इसलिए संकल्प प्रधान इसमें रहता है, इसलिए नैगम नए कहा जाता है। संग्रह किसी के भेद ना करते हुए एक साथ वस्तु का कथन करना संग्रह है। द्रव्य तत्व हुआ करते हैं, इस संग्रह नए की अपेक्षा से कथन है। व्यवहार विधि पूर्वक भेद करता है। द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, ये विधि पूर्वक भेद करना व्यवहार नय है। और ऋजु सूत्र नय जो भूत भावी पर्यायों को छोड़कर जो वर्तमान पर्यायों को ही ग्रहण करता है वो ऋजु सूत्र नय है। जैसे यह स्त्री है या पुरुष है, भैंस काली है, गाय सफेद है इत्यादि वर्तमान की प्रधानता से कथन करना, इसका नाम क्या है, ऋजु सूत्र नय है। एक इसके सूक्ष्म और स्थूल 2 भेद होते हैं। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय तो एक एक समय में बदलती हुई पर्यायों को विषय करता है, और स्थूल ऋजु सूत्र नय दीर्घकालीन पर्यायों को ग्रहण करता है। शब्द नय लिंग संख्या कारक आदि के व्यभिचार को दूर करता है। व्याकरण प्रधान ये नय होता है। अपने यहाँ भी बोला जाता शब्द भाषा शुद्ध होना चाहिए। जो हिंदी के अभ्यासी नहीं होते हैं, अब जब वो हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं तो कितनी बार शब्दों को कहीं का कहीं जोड़ देते हैं। जब हम लोग 84 में चातुर्मास में थे
तो तमिलनाडु के दो महाराज भी जीवंदर सागर जी, वर्धमान सागर जी संग में चातुर्मास करते थे। तो जब भी वे हमसे पूछते तो बोलते थे आहार कर ली, आहार कर ली। और कोई श्रावक से बोलिया काना का लिया, काना का लिया नहीं, खाना खा ली, ऐसा पूछते थे, खाना खा ली ऐसा। तो भाषा उनकी थी। चित्राबाई कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाती थी, लोग उसको गलत अर्थ को ले लेते थे, जबकि वो कर्नाटक की रहने वाली थी और वो हिंदी तो उसको आती नहीं थी। तो हिंदी में जब वो बात करती थी तो कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता था जो अपने लिए अनुचित जैसे लगने लगते हैं। तो लेकिन वो वहां की भाषा जो व्यक्ति है वो प्रयास कर रहा है। तो शब्द ने इस लिंग संख्या के कारकों के भेदों के दोषों को दूर करता है। जब अब हम पढ़ाएंगे उन किसी को तो हम कहेंगे ऐसा नहीं पूछना चाहिए, आपको ऐसा पूछना चाहिए आहार कर लिया, आहार कर ली, ये गलत है, आहार कर लिया। तो आपकी तबीयत नहीं ऐसी कुछ भी, पुस्तक रख दिया, पुस्तक रख दिया नहीं, पुस्तक रख दी, ऐसा बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये नए शब्द भाषा को शुद्ध करता है। समभिरूढ़ नए नाना अर्थों में अभिरूढ़ अर्थ को ग्रहण करता है। व्यक्ति एक है, एक मामा कहता है, एक चाचा कहता है, एक ताऊ कहता है, एक पिताजी कहता है, एक बेटा कहता है, लेकिन अर्थ एक ही निकलता है, क्योंकि अभिरूढ़ अर्थ वही व्यक्ति है। शक्र, इंद्र, पुरंदर किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए पुकारा जा रहा है, इसलिए वो अभिरूढ़ अर्थ को ग्रहण करने वाला समभिरूढ़ नहीं कहलाता है। एवं भूत क्रिया प्रधानता रख कर के कथन करता है। जिस वक्त जो व्यक्ति जिस काम में लीन है उसकी प्रधानता से कथन करना एवं भूत नय है। जैसे आप भोजन बना रहे हैं तो उस वक्त क्या कहलाओगे? रसोइया। भोजन बनाते समय रसोइया, कपड़े धोते समय धोबी, बाल बनाते समय नाई कहलाएंगे। तो जिस क्रिया में पूजा करते समय पुजारी, पढ़ते समय विद्यार्थी, तो जिस क्रिया में जब लीन होते हैं उस क्रिया की प्रधानता से कथन करना एवं भूत नय कहलाता है। इस प्रकार से 7 नयों को नय हुआ करते हैं और पूर्ण रूपेण पूज्य आचार्य भगवान ने पहले अध्याय में इस तत्वों के विषय में, रत्नत्रय के विषय में समझाने का हम सभी को तरीका बतलाया। इस प्रकार से तीसरी तत्वा सूत्रे मोक्ष शास्त्रे प्रथमो अध्यायः का विस्तार कर लीजिए। घुटना टेक करके, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमहु सदा देती हूँ धो। जिन शिवरात्रियों के लिए पानी पीना है वे